देखिए ये प्रॉब्लम है, एलएचएस में ये लिखा हुआ है, आरएचएस आपको 1 के इक्वल लाना है। ठीक है, अब ये एलएचएस हम लिखते हैं यहाँ पर, ये एलएचएस हम लिखे। अब देखिए यहाँ साइन थीटा है, इसे एक टेन के टर्म में है, सबको क्या कीजिए आप लोग, आप साइन और कॉस के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, साइन और कॉस के टर्म में, तभी जो है सो फिर आप स्टेप आगे बढ़ने वाली नौबत आएगा और फिर आप आगे अनुमान लगा पाइएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो पहले हम साइन थीटा यहाँ लिखते हैं और इस डिविजनल लाइन के बदले में डिवीजन का यहाँ साइन दे दीजिए, और इस सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, तो ये 1/cos थीटा आप लिख दीजिए इसके जगह, प्लस यहाँ टेन थीटा के जगह आप लिख दीजिए प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यहाँ ई -1 लिख दीजिए, इसको फिर ऐसे बेसिस में घेर दीजिए और ये पूरे को मिडिल बेसिस में घेर दीजिए, प्लस ई कॉस थीटा पे लिखिए यहाँ पर, और इस डिविजन लाइन के जगह पर डिविजन का साइन दे दीजिए, यहाँ मिश्र डालिए, और ई कोसेक थीटा के जगह पर आप लिख दीजिए 1/sin थीटा, क्योंकि कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, प्लस कॉट थीटा के जगह लिख दीजिए cos थीटा बाय साइन थीटा, और ई -1 इसको ऐसे विशेष में घेर दीजिए, फिर इसको ऐसे मिडिल विशेष में घेर दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ हम स्टेप आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, स्टेप आगे बढ़ाने के लिए पहले जो स्मॉल बेसिस के अंदर जो टर्म्स बंद है उसके अंदर हम काम करेंगे। तो देखिए सब आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, सब फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो हम डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, तो cos थीटा का एलसीएम cos थीटा ही होगा, और फिर cos थीटा और 1 का एलसीएम cos थीटा होगा, जैसे 5 और 5 का एलसीएम 5 होता है। तो उसी तरह से cos थीटा और cos थीटा का एलसीएम cos थीटा ही होगा, cos थीटा और 1 का एलसीएम cos थीटा होगा, तो यहाँ आप एलसीएम के रूप में यहाँ cos थीटा लिख दीजिए आप। ठीक है, अब देखिए इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 1 1 जा 1, यहाँ 1 लिख दीजिए, प्लस इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 1 से, साइन थीटा 1 जा साइन थीटा, यहाँ ऐसे लिख दीजिए, माइनस, और इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी हम cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा ही होगा। ये हो गया आपका, ये आप इसको फिर विशेष में बंद कर दीजिए, फिर हमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप cos थीटा डिवीजन का साइन दीजिए, यहाँ पर भी साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा ही होगा, फिर साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा ही हो जाएगा, जैसे इस तरह से साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा ही होगा, तो साइन थीटा बन जाए साइन थीटा ही होगा, साइन थीटा होगा। यहाँ देखिए इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा 1, फिर यहाँ इसको भी एलसीएम के इक्वल लाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी ऊपर cos थीटा बन जाए cos थीटा, और माइनस यहाँ इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा ही होगा, साइन थीटा ही होगा। ठीक है, इसको मिडिल विशेष में बंद कर दीजिए आप। ये हो गया मेरा। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए मेरा हो गया। अब ये डिवीजन के साइन को इंटू में कन्वर्ट कीजिए दोनों जगह। तो ये आप यहाँ पहले साइन थीटा लिखिए और इंटू यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ cos थीटा हम ऊपर में लिख देंगे और ऊपर वाला टर्म को हम यहाँ नीचे लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस cos थीटा इंटू हम कर देंगे और ऊपर वाला टर्म को हम साइन थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा हम लिख दिए। अब देखिए साइन थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू का साइन है यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, साइन थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा बाय डिविजन लाइन दीजिए और नीचे वाला टर्म को आप लिख दीजिए, क्योंकि इसको यहाँ 1 तो 1 इंटू इतना तो इतना ही होगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा होगा। किसी भी नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही नंबर होता है cos थीटा, प्लस यहाँ cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, यहाँ पर भी cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखिए बाय ये लिख दीजिए यहाँ नीचे 1 प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा। फिर देखिए इस दोनों का, फिर देखिए इस दोनों फ्रैक्शनल फॉर्म में है, फिर दोनों देखिए एडिशन का मतलब काम आ गया हम लोग का। अब एडिशन ऐड करने का काम आ गया, तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर फर्स्ट
फ्रैक्शन में ये मेरा डिनोमिनेटर है, सेकंड फ्रैक्शन में ये मेरा डिनोमिनेटर है। इसको हम 5 समझेंगे, इसको 3 समझेंगे। जैसे कि 5 और 3 का एलसीएम होता है 5 × 3 15। उसी तरह से इस दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा तो इस दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। मतलब इसको हम 5 तो 1 + sin थीटा माइनस cos थीटा 5 इंटू फिर ये 3 समझेंगे इसको 1 + cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, ये लिखा गया मेरा। अब यहाँ है कि अब एलसीएम के बाद क्या लिखाएगा। अब देखिए इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हम इतना से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस टर्म से हम ऊपर वाला टर्म को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाला टर्म पहले यहाँ sin थीटा इंटू कॉस थीटा आराम से लिखिए, sin थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू अब ये लिख देंगे 1 + cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस, और देखिए इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए हमको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको एलसीएम के इक्वल लाने के लिए। ओके, तो हम क्या करेंगे कि इस टर्म से ऊपर वाला टर्म को ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ cos थीटा इंटू sin थीटा हो गया इंटू हम रेशो डालिए 1 + sin थीटा माइनस cos थीटा। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई टर्म 2-3 टर्म के साथ मल्टीप्लाइड हो तो तीनों टर्म को आपस में ब्रेसेस में बंद करके रखना होगा, नहीं तो फिर लगेगा कि ये cos थीटा इंटू sin थीटा सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाइड है। अगर ब्रेसेस में इसको बंद नहीं कीजिएगा तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये सब गलती पर थोड़ा सा ध्यान रखते हुए स्टेप आप लोगों को बढ़ाना होगा। फिर अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए अब ये एक 2 टर्म बचा, आपका फर्स्ट पार्ट बचा और ये मेरा सेकंड पार्ट बचा। अब देखिए sin थीटा इंटू cos थीटा को अब इस तीनों टर्म से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी cos थीटा इंटू sin थीटा को इससे तीनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो फिर कॉमन भी निकाल सकते हैं। जैसे sin थीटा इंटू cos थीटा, यहाँ देखिए इस पार्ट में भी sin थीटा इंटू cos थीटा, इस पार्ट में भी sin थीटा इंटू cos थीटा है। यहाँ कि cos थीटा इंटू sin थीटा है तो इसको हम लोग sin थीटा इंटू cos थीटा समझ सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, sin थीटा इंटू cos थीटा कॉमन निकालिए, थोड़ा आसान ज़्यादा पड़ जाएगा। sin थीटा इंटू cos थीटा हमें कॉमन निकाल लीजिए, आगे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। फिर यहाँ आप क्या बचा, यहाँ तो sin थीटा इंटू cos थीटा कॉमन निकल गया, यहाँ बच गया आपका 1 प्लस यहाँ बच गया आपका cos थीटा माइनस sin थीटा बच गया, यहाँ बीच में प्लस दीजिए, यहाँ बच गया आपका ये तो निकल गया कॉमन के रूप में, यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा बच गया बाय, अब नीचे वाला लिखिए 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जैसे 2 - 2 0 होता है तो cos थीटा माइनस cos थीटा 0 हो जाएगा। फिर उस तरह से माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा भी 0 हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। बचा आपका 1 + 1 2, तो sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू 2 बच गया इंटू 2 बाय। अब देखिए इतना इंटू इतना है, तो आप क्या कीजिए पहले 1 से इस तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 1 जा 1। इस 1 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा ही होगा प्लस cos थीटा, cos थीटा 1 जा cos थीटा। इस 1 को माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे प्लस साइन, इसके आगे माइनस साइन, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और 1 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ sin थीटा हो जाएगा। फिर sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा 1 जा sin थीटा प्लस sin थीटा। फिर sin थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, और उसको लिख देंगे sin थीटा इंटू cos थीटा, जब sin थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, और sin थीटा इंटू sin थीटा, sin थीटा का होल स्क्वायर लिखाएगा, जो कि आप sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर आप देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस। फिर cos थीटा को फिर इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos थीटा को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो cos थीटा ही होगा। फिर हम यदि इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर cos थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस sin थीटा काटिए और प्लस sin थीटा कैंसिल कीजिए, ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ प्लस cos थीटा, ये माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा।
फिर देखिए अब जो टर्म बचा है आप उसको लिखिए। बच गया मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ बच गया ऊपर में 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नीचे क्या मेरा बच गया, नीचे मेरा बच गया 1 लिखिए, प्लस बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच गया। फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच गया, वो लिखिए। फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, वो लिखिए। और फिर प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया आपका। अब देखिए जिससे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा आपका। तो वैसे आप लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लिख दीजिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये तो अब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे हुए रखिए, यहाँ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखिए, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा ये कॉस स्क्वायर थीटा कट गया। हम यहाँ फॉर्मूला क्या यूज़ किए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ किए हम। अब बच गया मेरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको एक चॉकलेट समझ लेते हैं, एक चॉकलेट प्लस एक चॉकलेट, 2 चॉकलेट, उससे से ये दोनों आपस में ऐड होकर के 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखाएगा। अब यहाँ 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे भी आपका लिखा गया 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये और ये कट करके आपका 1 हो गया, जो कि RHS प्रूव्ड।